मैं एक इच्छाधारी नागिन की ने वरदान कहीं अभी श्राप में ना बदल जाए। किसी भी शैतान को मारना संभव नहीं। इंसान के अलावा कोई और भी था यहाँ पर, एक नाग की खुशबू। वो आ रही है। कौन राधिका? वो टाइम अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे अपनी शक्तियाँ क्यों दी और इन्हीं शक्तियों की मदद से उस टाइम का अंत करके रखी। कब तक छुपोगी तुम मुझसे? सामने आओ। सामने तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन वक्त आने पर उस दिन मैं तेरा काल बनकर तेरे सामने आऊंगी। भैया कितना टाइम लगेगा? मैडम मैं चेक करके बताता हूँ। भैया और कितना टाइम लगेगा? प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए ना। हेलो प्रीति, राधिका यहाँ नहीं। इसका मतलब मेरा शक बेबुनियाद नहीं था। राधिका की याददाश्त जाना सिर्फ उसका एक नाटक है। वो इस इच्छाधारी नागिन के साथ मिल तो गई खेल खेलने के लिए। अब चाल का जवाब चाल से ही देंगे। लेकिन राधिका के साथ कोई भी चाल चलने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उस नागिन के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी मदद से उसने राधिका को फिर से जिंदा कर दिया। क्योंकि इच्छाधारी नागिन किसी की जान ले सकती है, लेकिन किसी मरे हुए को जान देना इतना आसान नहीं है। बस एक बार वो इच्छाधारी नागिन मुझे मिल जाए, फिर सारी रात से पर्दा उठ जाएगा। फिर तो तुम्हें इस काम के लिए मुझसे बेहतर और कोई नहीं मिल सकता। बिल्कुल। मैं जंगल में उस इच्छाधारी नागिन का राज पता करने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम वहाँ उस राधिका का पता करो कि वो कहाँ गई। और सुनो, अपना ख्याल रखना, क्योंकि हमें नहीं पता राधिका ने कौन सी बिसात बिछाई। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो डराना मत या धमकाना मत। कम ऑन, वो राधिका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने दुश्मन को कमजोर समझने वाले बेवकूफ होते हैं। जितना कहा है उतना करो ना। जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे अपने हर कदम पर तुम्हारे साथ की जरूरत है और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी खतरा मोड़ लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। राधिका यहाँ
अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं, लेकिन छुपने से कोई फायदा नहीं, उससे मौत नहीं टलती। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जब तक मैं तुझे ढूंढकर मौत की नींद ना सुला दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उस इच्छाधारी नागिन का पता बताओ। अब क्या कर, कहां छुपेगी जाकर? अब मेरी काली शक्ति तेरा पता लगाएगी। उस इच्छाधारी नागिन का पता बताने की बजाय मेरी सारी काली शक्तियां इस कब्र पर जाकर रुक गई। जरूर इस कब्र में उस नागिन का कोई राज छुपा हुआ है। अब यहाँ क्या कर? मैंने पूछा आप मेरे कमरे में क्या कर? देखिए, आप यहां से अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी शोर मचाऊंगी और सब लोग आ जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कह रही हूँ? आई सेड जाइए यहां से। ठीक है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज मुझे जाने दीजिए। You know what? नाटक करने में मैं भी माहिर हूं, और तुमसे ज्यादा। तू ये जो नाटक कर रही है ना कि तेरी याददाश्त चली गई है, ये तू पुलिस वालों के सामने और उन गांव वालों के सामने कर। मेरे सामने ये नाटक मत कर, तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। तू मुझे बस इतना बता दे कि वो इच्छाधारी नागिन कहां है। बता। इच्छाधारी नागिन? मैं किसी इच्छाधारी नागिन को नहीं जानती। क्या बात कर रहे हैं आप? लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? अब देख।
पता वो चाहता नहीं था कि कहाँ है। तुझे तो हमने खुद मारा था, तू वापस जिंदा होकर कैसे आ गई? क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? जा, जा। दर्द हो रहा है? मैं तेरी जिंदगी में इतना दर्द भर दूंगा, इतना दर्द भर दूंगा कि तू मरने की दुआ मांगेगी, और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ड्राई फ्रूट नहीं दे दो। मम्मी जी, आपने वो कहावत सुनी है, आ बैल मुझे मार? हम ना यहाँ एक दूसरे को कहावत सुनाने नहीं आए, राधिका से मिलने आए हैं। इंटरेस्टिंग। और आप मेरी बात का मत और बेवकूफ औरत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त इस हाल में राधिका के पास जाना मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात है। देखो जी, इस वक्त तो भगवान की कृपा से वो बेहोश पड़ी है, याददाश्त उसकी चली गई है, लेकिन कहीं हम दोनों को इकट्ठे देख के उसको सब कुछ याद आ गया ना, उसने तो फिर पुलिस वालों के सामने सब कुछ बक देना और हमने चले जाना अंदर जेल में। तो कौन सा हमने उसे मारा है? हाँ? और वैसे भी बिल्ली को पालतू बनाने के लिए उसे दूध तो पिलाना ही पड़ता है ना। और ये जो बिल्ली है ना, आई मीन राधिका है ना, इसके साथ जरा हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, ताकि जब इसकी याददाश्त वापस आए कि कम से कम हमारे साथ कुछ भला बुरा ना करे, समझे ना? कद्दू समझ गया। और पम्मी जी, आप समझते नहीं हो बात को। इस बिल्ली को जितना मर्जी दूध बना लो, जितना मर्जी दूध पिला लो, इसने होश में आते हमें पंजा ही मारना है, क्या करके। जाओ। नाटक यहाँ बंद करो, वरना खामखा लोगों को हमारे पर शक हो जाएगा, समझे ना? है ही नहीं यहाँ पे। चलो। ये औरतें भी ना, इनको जितना मर्जी समझा लो, पढ़ा लो, करती है वही तो इन्होंने करना होता है। इसको मरना मरे, मैं नहीं आता। अरे यहाँ आओ ना। आ रहा हूँ जी। देखिए, मैं तब से ये सोचकर चुप थी कि आपको कोई गलतफहमी हुई, लेकिन अब बहुत हुआ। अब जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्लाकर सबको बुला रही। मैंने कहा जाइए प्लीज। चिल्ला चिल्ला। तू मुझे धमकी दे रही है? मुझे? तू जानती भी है कौन हूं मैं? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। मुझे तो कुछ याद ही नहीं। आप खुद क्यों नहीं बता देते कि आप कौन हैं? लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, आपकी हरकतों से आप एक बहुत बुरे इंसान, क्योंकि औरतों पर हाथ उठाने वाला अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। बुरा नहीं, बहुत बुरा इंसान हूं मैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो इंसान ही नहीं, शैतान हूं, जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब बताओ वो
वो इच्छाधारी नागिन कहाँ? बता, बता, नहीं तो तू अपनी जान से हाथ तो बैठेगी। मार दूंगा। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। दरवाजा बंद करो और छुड़वाओ इसे। क्या कर रहा? छोड़ दे। छोड़ 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 छोड़। क्या कर रहे तुम? इसके साथ साथ तेरी याददाश्त भी चली गई है क्या? अगर यहाँ ये सब किसी ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी, आफत। नाटक? हाँ? नाटक कर रही है और कुछ नहीं, सब जानती है ये। देख ये काम कर, शांत हो जा। ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से सोच। क्या कर रहा है तुम सबकी सच्चाई तो मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। मेरी काली शक्ति मुझसे क्या कहना चाहती? इस कब्र में तो मैंने राधिका को दफनाया था, जिससे उस नागिन ने फिर से जिंदा कर दिया। इस कब्र के नीचे ऐसा क्या है जिसे और ये इशारा कर रही है? आप दोनों मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दीजिए, या तो ये आज मुझे उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताएगी, या तो ये आज मेरे हाथों से मरेगी। क्या कर रहा है? मैं यही तो चाहती हूँ कि तू मुझे मार, ताकि इस दुनिया को भी तो पता चले कि मुखौटा बदल देने से इंसान नहीं बदल जाता। तेरा असली चेहरा तो मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। सुन, जब समय गलत हो ना तो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और ये कहाँ जाएगी? अपने घर ही तो जाएगी। और फिर जो भी मियाँ बीवी पे प्रॉब्लम्स होती है ना, उसे घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए, तो ही अच्छा है। हाँ। देखो, अब अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझ गए तुम? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊं। जाकर नरेश ऐसा कभी नहीं कर सकता, और अपनी पत्नी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ना ये सब होते हुए किसी ने देख लिया ना तो देखना सबको पता चल जाएगा। हाड़ में गया कृष। अरे क्या कर अरे चलो ना। देखिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये इंसान मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। आप सब लोग तो मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। आप लोग समझते क्यों नहीं? कम से मुझे हो गया? हाँ? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। चला क्या? हाँ? अरे हेल्प कीजिए ना मेरी, आप देख क्या रहे? अगर कोई भी बीच में आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। पीछे बता वो नागिन कहाँ है? बता। नागिन? हाँ वो क्या है ना भाई, वो नागिन, हाँ वो इसकी शादी है ना, उसमें वो नागिन वाला डांस हुआ था। जिस बंदे ने वो नागिन वाला डांस किया था उसको ढूंढ रहा है, उसका पूछ रहा है कहाँ है नागिन वाला। वो भाई एक काम कर, घर चलते हैं, उसे वीडियो बना दे शादी का, वीडियो वाला देख के अपन फिर ढूंढ लेंगे नागिन वाला बंदा। चल आजा। छोड़िए। नहीं चल छोड़िए। अब तू बता वो नागिन कहाँ है? और तू वापस जिंदा कैसे हुई? बता मुझे।